Israeli airstrikes continued into the early hours of this morning. नाज़िर-ग्रामी मुस्लिम ममालिक के रहनुमा इतने बेहिस हो चुके हैं कि इसराइल के तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद सिवाय लफ्जी मुजम्मत के कोई इकदाम करने पर तैयार ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ ईरान एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के आगे भी डट कर खड़ा रहा और अब ये इसराइल की हालिया कार्रवाइयों का भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जंग के मैदान में कूद पड़ा है। इसने इतना शदीद हमला इसराइल पर किया है कि लाशों के अंबार लग गए हैं और ईरान ने तुर्की और पाकिस्तान को भी इसराइल की जारहियत के खिलाफ जारहाना फैसला करने की अपील भी की है कि पाकिस्तान भी और तुर्की भी इस जंग में ईरान का साथ दे। नाज़िर-ग्रामी, इसराइल के खिलाफ ईरानी कार्रवाइयों का क्या नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा, इसके कितने शहरी और फौजी हलाक हुए, नेतन्याहू को कौन सा तोहफा दिया गया, इस सब पर बात करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी इल्तमास है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले आइए नाज़रीन चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ग्रामी, मजलूम फलस्तीनियों के लिए जालिम सिहोनी ताकत ने ईद की खुशियों को भी खाक में मिला दिया है। मजलूम माओं बहनों बेटियों की आहो बका ने एक तूफान बर्पा कर रखा है। इसराइल हमलों के दौरान बच्चों समेत कई मुसलमान शहीद हो चुके हैं। औरतों के सुहाग लुट गए, माओं के जिगर गोशे शहीद हो गए, बहनों के बाई छिन गए, लेकिन इन सिहोनियों को रहम न आया। शुरू रमजान से ही इसराइल ने मजालम का बाजार गर्म कर रखा था, लेकिन आखिरी अशरा क्या शुरू हुआ, इसने तो हद ही पार कर दी और मस्जिद अक्सा जैसे मुकद्दस मकाम को भी नहीं छोड़ा और इसको भी आग लगा दी और नमाजियों पर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में सैकड़ों नमाजी जख्मी और कुछ शहीद भी हुए और गजा की पट्टी पर खून ही खून फैल गया। एक खबर में ये बताया गया है कि इन हमलों में 48 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है। कोई घर ऐसा नहीं है जहां कोई जख्मी मौजूद ना हो। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि ना OIC ने ना किसी इस्लामी मुल्क ने इनफरादी तौर पर इन मजलूमों की दाद रसी करने की कोशिश की। अमली इकदाम तो दूर की बात, खुलकर मुजम्मत भी नहीं कर पाए सिवाय पाकिस्तान और तुर्की के। या अब ईरान ने अमली इकदाम का बीड़ा उठा लिया है और पाकिस्तान और तुर्की को भी इसमें शामिल होने की दावत दी है। लेकिन जिस तरह के मजालम इसराइली फौज और हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, अगर मुसलमानों में जरा सा भी एहसास होता तो इस छोटे से इसराइल को पल भर में तबाह कर सकते थे। कहाँ गए इनके मिसाइल और ड्रोन और इनके जदीद तरीन असलहे से लैस जंगी जहाज, और कहाँ गई इनकी अफवाज के अफसरान जो इसराइल के खिलाफ अपनी फौजों को मैदान में लेकर आते। लेकिन ईरान ने ऐसा अमली कदम उठाया है कि इसराइल को नानी याद आ गई है। नाज़िर-ग्रामी, इसने एक ही हमले में इसराइल की वो तबाही की है कि इसने कभी सोचा भी ना था कि इसके साथ ऐसा भी हो सकता है। खबरें और वीडियोस जो वायरल हो रही हैं, उनमें दिखाया गया है कि इसराइल के अक्सर इलाकों में लाशों के अंबार लग गए हैं, लेकिन इसराइल हुकूमत इस सारे हमले को छुपा रही है और इस पर पर्दा डाल रही है क्योंकि मीडिया इस बारे में बिल्कुल खामोश है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि जो यहूदी दूसरे मुल्कों से आकर इसराइल में आबाद हुए थे वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हम ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ करने वाले हैं कि इसराइल को फिर भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। नाज़िर-ग्रामी, इस ऐलान के बाद इसराइली शहरियों में खौफो हरास फैल चुका है और वो इसराइल को छोड़ने के लिए कोशा है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि इसराइल के अंदर ज्यादातर यहूदी किसी और मुल्क से हिजरत करवा कर लाए गए थे, जिनकी तादाद कुल इसराइल की आबादी का 70% बताई जाती है। अगर ये सारे यहूदी इसराइल से निकल गए और रूस में वापस चले गए तो इसके बाद इसराइल का खात्मा यकीनी अमर है। नाज़िर-ग्रामी, इसराइल की तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरान ने शाम से इसराइल के ऊपर एक खौफनाक मिसाइल हमला किया है। इस हमले में बताया गया है कि 130 से ज्यादा मिसाइलों से इसराइल को टारगेट किया गया है। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने इनमें से कुछ मिसाइलों को रोका, लेकिन अक्सर मिसाइल इस निजाम को तोड़ते हुए इसराइली इलाकों में गिरे और तबाही मचा दी। अगरचे ईरान की तरफ से इस हमले के बारे में बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जा रही है, लेकिन इसराइल का ववेला इसी बात पर है कि ये हमला ईरान की तरफ से शामी मलेशिया ने किया है। इसराइल का ये कहना है कि जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, इस तरह के हमले करना हमास की ताकत से बाहर है। लाजमी अमर है कि ईरान ने ये हमले करवाए हैं और शाम की सरजमीन इस्तेमाल की गई है। प्यारे दोस्तों, ईरान ने गुज़िश्ता दहाइयों में अपने हलीफ मुल्कों को इतना मजबूत कर दिया है कि अब इनको ना अमेरिका का खौफ है और ना इसराइल का। जिस तरह यमन बार बार सऊदी अरब को तिगनी का नाच नचाता है, इसके पीछे भी ईरान की कुव्वत कार फरमा है। ईरान इन हलीफ मुल्कों की फंडिंग भी करता है और इन्हें असलहा भी फराहम करता है।
अगरचे ईरान पर अमेरिका की तरफ से बहुत सी पाबंदियां भी आयद हैं, लेकिन वो इन सब पाबंदियों को जूते की नोक पर रखता है और कुछ भी परवाह नहीं करता, बल्कि हमेशा इसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। पाक प्लेस को देखने और सुनने वाले प्यारे हमवतनों, ईरान की अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है और सिपाही कुदस इस मामले में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है और अपने हलीफों की हर मुमकिन मदद करती है। उसी तरह चूँकि सऊदी अरब ईरान का कुल्लम कुल्ला दुश्मन है और इसका साथ देने की बजाय इसराइल की गोद में बैठना पसंद करता है, इसीलिए ईरान ने सऊदी अरब का भी नादका बंद कर रखा है और वो भी इसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। नासिक नामी ईरान ने अपने हलीम मुल्कों की मदद के लिए इन्हें ऐसी टेक्नोलॉजीज मुहैया कर दी हैं कि वो खुद जदीद तरीन असलहा बनाने के काबिल हो गए हैं। खास तौर पर हमास और हिजबुल्लाह के पास इतना बारूद और मिसाइल और रॉकेट मौजूद हैं कि हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल को अंदाजा ही नहीं है कि इसके पास कितने मिसाइल हैं। एक बयान हमास की तरफ से सामने आया है कि हम चाहे तो इसराइल पर 70,000 मिसाइलों से हमला कर सकते हैं। ईरान ने इनको इतना मजबूत कर दिया है कि अब वो इसराइल की रेशा दवानियों पर सब्र करने की बजाय इसका जवाब उसी की जुबान में देने के काबिल हो चुके हैं। नासिक नामी इसराइल ईरानी हमलों से तो परेशान था ही और हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से तो इसे हमलों के सिग्नल मिल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यमन के हूसियों ने भी इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और अब ये चारों कुव्वतें चारों इतराफ से इसराइल को घेर कर मारने पर तुली हुई हैं। इस सिलसिले में ईरान ने पाकिस्तान और तुर्की को भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की पेशकश की है। गुज़िश्ता रोज तुर्की पर भी एक हमला किया गया जिसमें एक शख्स शहीद हो गया। अगरचे तुर्की ने इस हमले के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन तुर्की का शुबा ये है कि ये इसराइल की कार्रवाई है। अब तुर्की भी शाम के महाज से इसराइल का मुंह तोड़ने की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देता है। नाज़िर ग्रामी, दूसरी तरफ फलस्तीनियों की तरफ से भी पाकिस्तान को अपनी मदद के लिए अपील की गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक पाकिस्तान ही है जो बढ़ चढ़कर फलस्तीन की मदद कर सकता है और अगर पाकिस्तान सामने आ गया तो इसराइल की तमाम ताकत दरी की दरी रह जाएगी। आलमी इदारे इन हमलों पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तुर्की ने साफ और वाशगाफ अल्फाज में इसराइल को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया है और पाकिस्तान ने भी भरपूर अंदाज में इसराइल की कार्रवाइयों की मजम्मत की है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि अरबों की गैरत और हमीयत बिल्कुल खत्म हो गई है। नाज़िर ग्रामी, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि अगर ये तीन मुल्क पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ही आगे आ गए तो इसराइल चंद घंटों की मार है। बल्कि पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये 8 मिनट में इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। अल्लाह करे वो वक्त जल्द आए जब इसराइल का सफाया हो और फलस्तीनी चैन और आराम से अपने आजाद इलाकों में खुशगवार जिंदगियां गुजार सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी।